AIS 140 डिवाइस एक अलग चीज़ है, एक चाइनीज़ GPS लगाना एक अलग चीज़ है। ट्रैक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉम्प्लाइंस है कि AIS 140 डिवाइस ही लगना चाहिए। वो स्टेट की पावर में नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कॉम्प्लाइंस की हुई है। सारे हिंदुस्तान के अंदर AIS 140 डिवाइस लग रहा है, जिसके साथ में एक पैनिक बटन लगता है। डिवाइस की कॉस्टिंग अभी भी वही 4 से 5 हज़ार की ही है, लेकिन उसके ऊपर से जो बैकएंड के BSNL के या सरकारी कुछ चार्जेस लगते हैं, वो गवर्नमेंट को फीस जाती है, जो जिसके ऊपर वो अपना बैकएंड ऑपरेशंस चलाते हैं। जो उसके अंदर 2 eSIM कार्ड्स लगते हैं, वो उनके पैसे होते हैं जो एडवांस पेड आते हैं 2 साल के लिए। ये जो डिवाइस है कितना कारगर साबित हो जाएगा कि जो आमतौर पर टोटा बिस्वाड़ बतवा पूंछ खजूरी इन एरियाज में एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी ड्राइवर भी चलाता है, कंडक्टर फिर बोलते हैं जी वो बाल बच गया, फिर वो कोर्ट के सामने आ जाता है कि ड्राइवर कितना इसके ऊपर कर्व हो जाएगा कि जब ये सिस्टम लग जाएगा कितने इसके अंदर कटौती हो जाएगी एक्सीडेंट की। सर एक्सीडेंट्स की कटौती की अगर आप बात करेंगे, बहुत हेल्प आउट करेगा डिपार्टमेंट को ही। टाइम्स आप देखते होंगे, हमारा जम्मू श्रीनगर वाला जो हाईवे है, कहीं खाई में गाड़ी चली जाती है, 4 दिन तक किसी को पता नहीं चलता गाड़ी कहाँ पर है। वो पैनिक बटन अगर आप एक बार से प्रेस करेंगे, चाहे ड्राइवर करें या पैसेंजर करें, आपके बैकएंड के पास आपको अलर्ट आ जाता है, और नियरेस्ट जो भी एजेंसी होगी, चाहे वो पुलिस की हेल्प हो, एम्बुलेंस की हेल्प हो, वो नियरेस्ट स्पॉट पे पहुंच जाएगी। आपका इरेगुलर ड्राइवर का बिहेवियर, आपकी ओवर स्पीडिंग, आपकी रॉन्ग रूट वायलेशंस, ये सब चीज़ें जो कर्व हो जाएंगी। अगर एक स्टेट की गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर जाने का ही परमिट मिला है, तो वो जम्मू से श्रीनगर ही जाएगी। अगर वो आपका लखनपुर क्रॉस करती है, तो आपके बैकएंड पे अलर्ट आ जाता है कि ये गाड़ी जो अपने रूट से डाइवर्ट हो रही है, इसके रूट के अंदर नहीं है वो। आप उस पर ई-चालान की फैसिलिटी इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इंक्लूजन करना जो है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी अपना बैकएंड कमांड सेंटर बनाया हो उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, इसके अंदर ये फीचर ऐड कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे फीचर ऐड करने के लिए आपको ये डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें या पुलिस की बात करें, तो बहुत से ऐसे बसेस थी या दूसरे पैसेंजर व्हीकल थे जिन पर एक्शन हुआ था, क्योंकि उनकी नंबर प्लेट पर नंबर कुछ और था। जब उनकी RCs जो है वो चेक की गई तो उस पर नंबर कुछ और था, चेसी नंबर कुछ और लगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस तरह का डर भी है कि अगर ये सिस्टम उन गाड़ियों में लगता है तो जो धंधा वो कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगा। एक्चुअली आप वो भी कह सकते हैं इन अ वे, क्योंकि देखो इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। आप जब ये एक बारी एक गाड़ी के अंदर एक डिवाइस लगा रहे हो, वो IMEI नंबर और वो सिम कार्ड्स के नंबर उस गाड़ी के आपके बैकएंड के अंदर फीड हो जाते हैं। उस गाड़ी का आपको कभी भी ट्रैक करना हो, आपकी चाहे कार थेफ्ट हो, कोई और कंप्लेंट हो, डिपार्टमेंट विद इन नो टाइम उस गाड़ी को ट्रैक करके लेके आ सकता है अपने स्पॉट के अंदर। सर सीधी सी बात है, जो सिम कार्ड्स पड़ेंगे हाँ जी सर, इंटरनेट से रिलेटेड होंगे। बिल्कुल होंगे। कई ऐसी जगह हिली एरिया हैं जम्मू कश्मीर में अभी भी, जहाँ पे कि इंटरनेट सेवा तो क्या सिग्नल तक नहीं पहुँचे हैं। सर ये सवाल जी, ये सवाल बिल्कुल आज सुबह भी सुनने को मिला, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पूछा था इस पर क्या आउटकम है। सर ये जो बेसिकली डिवाइस होता है, ये सिम कार्ड पे इसकी खाली डेटा कनेक्टिविटी होती है, और बाकी जो उसकी जैसे ये आप किसी ऐसे एरिया में भेजोगे गाड़ी को जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई सिम नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा, ये वहाँ का सारा डेटा कैप्चर कर लेगा। जैसे वो नेटवर्क जोन के अंदर आएगी, वो सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ये GPS कम GSM टेक्नोलॉजी। इन केस अगर वो इंटरनेट के बगैर ही कहीं हादसे का शिकार हो जाती, तो प्रशासन को किस तरीके से पता चलेगा? सर वो वाला जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। देखिए अगर जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, जो लास्ट लोकेशन है गाड़ी की जहाँ तक इंटरनेट गया है, वहाँ का डेटा मिलेगा, और गाड़ी वहाँ वापस इंटरनेट जोन के अंदर आती है, तो गाड़ी का सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ये बताइए, ये क्या कमर्शियल गाड़ियों में ही लग जाएगा कि ये ट्रक्स में आपको कितनी ऐसी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जितने में ये सिस्टम लाजमी करता है? सर हमारे डेटा और एनालिसिस के हिसाब से 2 लाख गाड़ियाँ हैं जो पैसेंजर और पब्लिक गाड़ियाँ हैं, उनमें लगना है। 3 व्हीलर्स में नहीं लगना है, ये गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंस में नहीं है। आपकी स्टेट परमिट व्हीकल्स में नहीं लगना है, जो लोड गाड़ियाँ आपकी गुड्स कैरियर्स हैं। पैसेंजर गाड़ियों में सब में लगना है, आपके ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर्स को छोड़ के। सर नेशनल परमिट जो गुड्स कैरियर है उसमें सारी नेशनल परमिट्स के अंदर लगेंगी। कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी आप सारी ले लीजिए, और गुड्स की जो स्टेट परमिट है उसमें नहीं एग्जेप्टेड है, बाकी